निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी सिवाय, बिन साबुन बिन जल निर्जल करे काया। वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार की दो योजनाएं जो है वो किरकिरी करे हुए हैं, वो आफत बनी हुई है। दो योजनाएं, उसमें एक योजना है अन्नपूर्णा पैकेट जो योजना है वो सबसे ज़्यादा इस समय सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, और दूसरी है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। इन दोनों योजनाओं को लेकर के बहुत बड़ा घमासान सोशल मीडिया पर चल रहा है। वैसे तो जो अन्नपूर्णा योजना पैकेट है, उस पैकेट के अंदर 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल, 1 लीटर तेल, 1 किलो नमक और मिर्च, हल्दी और धनिया, ये मसाले मिलाकर अन्नपूर्णा पैकेट है। लेकिन सोशल मीडिया की देखें, लोगों की माने तो इस समय एक ही चर्चा चल रही है, वो है मिर्च की जो क्वालिटी है उसका घटिया होना। और वो क्वालिटी, उनके वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहे थे। उनकी जांच के, विशेष करके बाड़मेर जिले के अंदर उसकी जांच के आदेश प्रशासन ने दिए, उसकी जांच हुई और घटिया क्वालिटी उसमें पाई गई। तो ठेकेदार की लापरवाही सामने आई और सरकार ने उस पर रोक लगा दी कि ये वितरण नहीं होंगे। लेकिन 1-2 दिन के बाद में फिर खबर आई कि वही पुराने पैकेट का वितरण हो रहा है। हो सकता है वो वितरण पहले कहीं गए हुए हो और कहीं पड़े हो और वहाँ से वितरण हुआ हो। तो ये इस समय जो है गले की फांस बना हुआ है। ये सरकार की बहुत किरकिरी कर रहे हैं। ठेकेदार की जो लापरवाही है, ठेकेदार की लापरवाही के कारण सरकार को जो है, विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया सरकार को घेरने के लिए, और विपक्ष भी इस मुद्दे को ज़्यादा सरकार को घेर नहीं पाए, इसमें कमज़ोर नज़र आया। लेकिन दूसरा मामला है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन जो दिए जा रहे हैं, स्मार्टफोन योजना। तो जहाँ एक और मुख्यमंत्री जी विजन 2030 डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं और सभी विभागों को कहा है कि आप विजन डॉक्यूमेंट्स 2030 तैयार करें। तो विजन डॉक्यूमेंट्स 2030 तक की योजनाओं, यानी सरकार को भरोसा है कि उनकी सरकार रिपीट होगी और भावी योजनाएं जो है 30 तक का खाका बना करके राजस्थान को कैसे अगले राज्यों में शामिल किया जाए, ये सरकार की मंशा के अनुसार सभी विभाग इस समय सभी पार्टियों के पक्ष विपक्ष के सभी लोगों से, आम और खास लोगों से राय ली जा रही है और एक विजन डॉक्यूमेंट्स 2030 तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस समय मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा जो योजना है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, जिसके अंदर मोबाइल का वितरण किया जा रहा है, ये अलग अलग कैटेगरियों में है। एक जहाँ चिरंजीवी परिवारों की जो महिला मुखिया है उनको ये फ़ोन दिए जा रहे हैं। साथ ही जिन्होंने 100 दिन का राष्ट्रीय रोजगार गारंटी काम में 100 दिन का कार्य दिवस पूरा कर लिया उनको, और शहरी में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 दिन या उससे अधिक का काम पूरा कर दिया है। साथ ही जो बालिकाएं स्कूलों में नियमित रूप से सरकारी विद्यालयों में पढ़ रही है उनको मोबाइल 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं को दिया जा रहा है, जो इस कैटेगरी के अंदर आ रही है। और साथ ही पॉलिटेक्निक, ITI और उच्च शिक्षा में महाविद्यालय यानी कॉलेज में, तो पॉलिटेक्निक, ITI और महाविद्यालय में नियमित रूप से पढ़ने वाली बालिकाओं को इस कैटेगरी के अंदर रखा है। साथ ही जो समान पेंशन पाने वाली जो महिलाएं हैं, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला जो नारी पेंशन प्राप्त कर रही है, उन महिलाओं को इस श्रेणियों में अंदर रखा है। और ये स्मार्टफोन जो है, ये जन आधार कार्ड के माध्यम से जो खाते हैं और ये जो बायोडेटा है, ये जो रिकॉर्ड है, ये सरकार के पास पहले से ही है। क्योंकि जब कैशलेस योजनाएं जो जन आधार से जोड़ करके कैशलेस की योजना चल रही थी, तो ये जो मोबाइल है, इनके पैसे हैं, ये इन्हीं के मोबाइल से ट्रांजैक्शन होकर के मोबाइल इनके खरीदा जाएगा। और मोबाइल ही नहीं, कनेक्टिविटी भी उनके साथ दी जा रही है, स्मार्टफोन उनको दिए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष का और लोगों को कहना है कि सरकार ने जो मोबाइल दिए हैं, यही सरकार के लिए सबसे बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। क्योंकि
लोगों का आरोप है, विपक्ष का आरोप है, क्योंकि ये मोबाइल जो बांटे गए, एक तो इनका जो तरीका था एक बांटने का वो विधिवत नहीं है। लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण जगह जगह भीड़ और लोग जो है सरकार के खिलाफ ही मोबाइल सरकार से ले रहे हैं और सरकार के खिलाफ ही लोग बोल रहे हैं। लेकिन आपने कुछ वीडियो देखे लोगों के, क्योंकि एक 80 या 90 साल की महिला जिनको ये मोबाइल मिला है, उस महिला को जो जन आधार चिरंजीवी योजना के परिवार की जो मुखिया है, मुखिया के तौर पर उनको मोबाइल मिला है। क्योंकि लोग बहुत समझदार है, खाते अलग करा देते हैं। उनके परिवार में लोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो अपने घर के अंदर माँ है, दादी है, ठीक है ना, नानी है, उनके परिवारों के जो है मुखिया, उनका राशन कार्ड अलग बना करके उनको मुखिया बनाते हैं ताकि इन सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सके। लोग बड़े होशियार है। तो 90 या 80 साल की जो बुजुर्ग महिला है वो सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, उनको पता नहीं है कि मुझे मोबाइल किसने दिया है और किस योजना के तहत बनाए। तो जो लोग हैं, जो नादान लोग हैं, जो पार्टियों से लोग जुड़े हुए, उनके वीडियो बना करके डाल रहे हैं। तो गहलोत साहब का मोबाइल, गहलोत साहब के खराब क्वालिटी की मिर्ची का वीडियो उसी मोबाइल से सोशल मीडिया पर लोग डाल रहे हैं। ये जो है सबसे बड़ी सरकार की जो घेरने का मौका है वो विपक्ष को मिला है। तो कोई बरगला करके मोदी जी का वीडियो, मोदी जी की योजना के खिलाफ डाल रहा है, कोई अशोक गहलोत साहब की किसी योजना का वीडियो बनाकर अशोक गहलोत के खिलाफ डाल रहा है। और यहाँ तक कि जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए अच्छे पदों पर पार्टी के अंदर बैठे हैं, मजबूत जो लीडर है, वो भी ऐसे लोगों के बनाए हुए वीडियो को शेयर कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि देखो गहलोत साहब ने जो मोबाइल दिया, या मोदी जी की जो योजना है शौचालय की, आवास की, उज्ज्वला योजना की, उनके लोग मजाक उड़ा रहे हैं। वो मजाक नहीं उड़ा रहे और पूरे दिन उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, आगे भेज रहे हैं। ये जो नादान लोग वीडियो बना रहे हैं और अनजाने में कोई लोग बोल रहे हैं, उनका वीडियो पूरे दिन सोशल मीडिया पर डालने के बजाय राजनीतिक जागरूकता वाले लोग, पार्टियों की अपने योजना कोई कमी है, उसमें तकलीफ है, परेशानी है, तो विपक्ष की भूमिका के अंदर सरकार को घेरें, लोगों का जन समर्थन जुटाए और धरातल पर घेरने की कोशिश करें और लोगों को न्याय दिलाएं और ये साबित करें कि आपने जो मोबाइल योजना दी है कि ये खराब है, इसकी ये हानियां हैं। साथ ही आपने फूड पैकेट जो योजना आपकी अन्नपूर्णा है उसकी क्वालिटी ये खराब निकली। लेकिन उनको पूरे दिन ऐसे वीडियो डाल करके पूरे दिन खुश हो रहे हैं कि सरकार के खिलाफ लोग हैं। वो अनजाने में वीडियो बनाया, मोबाइल लेने वालों को पता नहीं, मोबाइल देने वालों को पता नहीं किस योजना का है, उनको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, उनको कह दिया मोदी जी ने दिया, मोदी जी का नाम बोल दिया, मोदी जी की योजना में चूल्हा मिला हुआ, कह दिया गहलोत साहब ने 500 में आपको सिलेंडर दिया है तो उन्होंने गहलोत साहब का जिंदाबाद बोल दिया। मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी जी ने दे दिया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि गहलोत साहब ने दिया तो उनका वीडियो बना दिया। ये इस तरीके की जो वर्तमान में वीडियो बनाने की जो योजना चल रही है, इसमें लोगों का काम है, ये काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो समझदार लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए, वो भी वीडियो डाल डाल के पूरे दिन खुश हो रहे हैं कि हमारे साथ वोट जुड़ गए। इन वीडियो डालने से किसी के कोई वोटों में इजाफा नहीं होना है, लेकिन सरकार के लिए ये नुकसानदेही है। क्योंकि अरे धकी थाली में खो मोटी बी में तो सेहत मत करो रे भले मिन खो हैं बेटी रा जायो गहलोत साहब रा मोबाइल लेन गहलोत साहब रे मिर्चों री वीडियो बनान थे डालो मोटी भिलवा बिन को पसे गहलोत साहब थोने निकमान नकारा नहीं कही तो के कही। तो ये जो योजनाएं हैं, तो गहलोत साहब के लिए ये 2 योजनाएं जो है ये सरकार के लिए इस समय किरकिरी करा रहे हैं। सरकार के लिए ठेकेदार की लापरवाही के कारण मिर्च की, मसालों की क्वालिटी घटिया निकली, जिसके सोशल मीडिया पर बहुत वीडियो वायरल हुए। साथ ही जो स्मार्टफोन दिए हैं, अगर 9th में या 10th में कोई बालिका पढ़ रही है तो उसका मोबाइल उसके भाई ने ले लिया, या 90 साल की 80 साल की कोई बुजुर्ग महिला है तो वो मोबाइल स्मार्टफोन चला नहीं सकती, मोबाइल देख नहीं सकती, उनको तो दिखाई नहीं दे रहा। आंखें कराने की जरूरत है, सरकार निःशुल्क रूप से उनकी आंखें कराए, लेकिन उनको मोबाइल थमा दिया। वो मोबाइल उनके पोते ने ले लिया, उनके बेटे ने ले लिया, उनके दोहिते ने ले लिया, उसके नाती ने ले लिया, और वो पूरे दिन सरकार के मोबाइल से सरकार की योजनाओं के नकारात्मक वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। इसलिए जो योजनाएं सरकार ने पहले बच्चों के पढ़ाई के लिए की रखी थी, स्कूटी के लिए कर रखी थी, छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए कर रखी थी, वो जो थे स्किल डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री स्किल डेवलपमेंट की जो योजना है, छात्रवृत्तियां अलग अलग क्षेत्रों में बच्चों को दे रहे हैं, बाल गोपाल योजना है, बच्चों को निःशुल्क ड्रेस जो दी जा रही है, किसानों के अपने अपने
जो फूड है उनके प्रोसेसिंग के प्लांट लगाने के जो सरकार पैसे दे रही है, बिजली के जो माफ कर रही है, इस तरीके की जो योजना है, बच्चों को छात्रवृत्तियां मिल रही है, बेरोजगारी भत्ता जो है पंजीकृत कॉलेज के बेरोजगार हैं उनको भत्ता मिल रहा है। इसी तरीके से लोगों का मानना है, लोगों का कहना है, अगर सरकार इसकी जगह रोजगार परक काम करती कि जिसको जो काम आता वो रोजगार करे, इसके लिए सरकार हर साल आपको कुछ न कुछ पैसे देगी, अथवा पढ़ने वाले बच्चों के खाते में 9वीं में इतने पैसे डालेंगे, 10वीं में इतने डालेंगे, 12वीं करने पर इतने पैसे आपको मिलेंगे, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को फर्स्ट ईयर में ये पैसे मिलेंगे, फाइनल कर लोगे इतने पैसे एक साथ मिलेंगे। शर्त यह है कि बीच में कॉलेज नहीं छोड़ोगे, बीच में स्कूली पढ़ाई नहीं छोड़ोगे, तो लोगों को फायदा होता। सिलाई मशीन देते तो रोजगार परक हो जाती। जैसे वर्कशॉप, मुख्यमंत्री ने वर्कशॉप दिए, ई मित्र दिए, इस तरीके का आप घर में रोजगार खोल लो। कोई पापड़ बना रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, कोई खेत में काम करने का घरेलू छोटे मोटे काम जो कर रहे हैं, ठीक है, पशुपालन है, तो मोबाइल की जगह तो एक बकरी और एक भेड़ खरीदने का, मुर्गी पालन का, यही अगर मौका देते तो हर हाथ को काम मिल जाता और रोजगार हो जाता। मोबाइल तो 1 साल से पुराना हो जाएगा। बकरी आज अगर कोई देते तो 1 साल के बाद में 3 बकरियां और ले आती, और दूध का दूध, ठीक है ना, आम के आम, गुठलियों के दाम। तो पशुपालन है, पशुओं की संख्या भी हो जाती, इनकी भी इज्जत हो जाती। किसी घर में 2-3 मोबाइल जा रहे हैं तो गाय भैंस के लिए पैसे देते और पशुपालन हो जाता। शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं और पशुपालन का नहीं है, तो जैसे स्टील वेंडर को सरकार जो प्रोत्साहन दे रही है, जो योजना सरकार की चल रही है, इसी आधार पर इनको पैसे देती और सब लोगों को रोजगार मिल जाता। और आज ना तो मोबाइल लेकर के गहलोत साहब की जो योजनाएं हैं उन्हीं के वीडियो बनाकर उनके खिलाफ लोग नहीं डालते होते। दूसरा, लोगों को जानकारी नहीं है कि ये मोबाइल किन को मिल रहे हैं। ज्यादातर योजनाओं का मैंने अध्ययन किया, योजनाएं देखी, वो केवल उन्हीं वर्गों के लिए बनी हुई है जो फिक्स है। उन्हीं कोई चिरंजीवी योजना का मिल रहा है, उन्हीं कोई मेडिकल क्लेम मिल रहा है, दुर्घटना बीमा भी उन्हीं को मिल रहा है, उन्हीं को रोजगार मिल रहा है, उनको ही मोबाइल मिल रहा है, उनको अन्नपूर्णा में जोड़ा गया है। उन्हीं योजनाओं में उन लोगों को जोड़ करके स्मार्टफोन और ये दे जाए, एक सीमित वर्ग हो गया जिनको ये सारा फायदा मिल रहा है। इन्हीं फायदे के अंदर तो लोग भी, आज का युवा है पढ़ा लिखा, वो भी ऐसा रखे कौन, वह भी ऐसा क्यों रखे कौन नहीं, क्यों? क्योंकि वह 500 रुपये को सिलेंडर गहलोत साहब अगर दियो है, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में अगर 500 का दिया है, तो वो उज्ज्वला योजना में प्रधानमंत्री जी ने पहले उनको कनेक्शन दे रखा है। तो वो सुबह सुबह अन्नपूर्णा का नाश्ता करके और प्रधानमंत्री जी का एहसान चुकाने के लिए गहलोत साहब के दिए हुए मोबाइल से गहलोत साहब के ही फूड पैकेट का वीडियो बना करके डाल करके अपना एहसान उतार रहे हैं। और दिन में पूरे दिन जाकर के स्कूल में गए, ड्रेस वहां से ले ली और बाल गोपाल योजना में भोजन कर लिया, और भाई की जगह नरेगा में भी दिन में जाकर के आ गया, वापस आ गया, पिताजी का इलाज करा के आ गया, मेडिकल में दुर्घटना बीमा का भी फायदा ले लिया, ठीक है ना। और उसके बाद में आकर के दोपहर में प्रधानमंत्री जी वाले आवास में सो करके एक पोस्ट और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ दोबारा डाल दी, क्योंकि किसान निधि में पैसे जो प्रधानमंत्री जी ने दिए उनका वो उपयोग करके आया, तो इसलिए एक पोस्ट और डाल दी। लेकिन वो भी मुख्यमंत्री जी का भी एहसान नहीं रखते आज का युवा। शाम के समय आराम से पूरे दिन के बाद में उनको ज्ञान प्राप्त होता है, और शाम के समय मोदी जी के खिलाफ भी 3 पोस्टें वो डाल देते हैं। मोदी जी के खिलाफ भी डाल देते हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध है जो आपने रुकवाया नहीं, ठीक है ना, आपने संसद भवन में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, चाइना और पाकिस्तान को आपने आंख नहीं दिखाई, और आर्थिक नीतियों पर आप खड़े नहीं उतरे। शाम को 3-4 कॉपी पेस्ट मोदी जी के खिलाफ भी डाल देते हैं और गहलोत साहब का एहसान पूरा कर देते हैं। आज का युवा इतना जागरूक है। सरकार ने युवाओं के लिए पढ़ने के लिए जितनी योजना बनाई, अनुप्रिया योजना के अंदर उनको कोचिंग फ्री दी जा रही है, स्कूलों के अंदर पढ़ाई फ्री कर दी। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनको छात्रवृत्तियां मिल रही है, बालिकाओं को छात्रवृत्ति मिल रही है। सरकार जो है पालनहार के अंदर अगर कोई अनाथ बच्चा है तो उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा कर रही है। राजश्री योजना के अंदर कोई अगर हॉस्पिटल में बच्ची जन्म हो रही है तो उनका 12वीं तक आने तक 50,000 रुपये उस पर खर्च कर रही है। तो स्पेशल योजनाएं जो है सरकार ने जो बनाई है, उस योजनाओं का बच्चे फायदा उठा नहीं रहे। आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, उस योजना का आप फायदा कैसे उठा सकते हैं? क्योंकि ये ज्यादातर योजनाएं किन लोगों के लिए हैं? या तो फ्री में अगर आपको 200 यूनिट बिजली आपको दे दी, या कनेक्शन आपको दे दिया, 500 में सिलेंडर दे दिया नरेगा में, या शहरी महात्मा गांधी शहरी इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी में आपको 50 दिन का 100 दिन का काम दे दिया,
राष्ट्रीय रोजगार गारंटी में 100 दिन का ग्रामीण क्षेत्र में आपको काम दे दिया, तो स्वास्थ्य बीमा का लाभ दे दिया, चिरंजीवी आपको मुख्य बना दिया, जन आधार कार्ड से आपको जोड़ करके, ठीक है ना, ये मोबाइल मिल गया ये। लेकिन बच्चों के लिए योजनाएं कौन सी है? बच्चों के लिए वो योजना है जो पढ़े, आपको 8वीं तक ड्रेस मिल रही है, आपको बाल गोपाल योजना के अंदर मिड डे मील मिल रहा है, कॉलेज के अंदर छात्रवृत्तियां मिल रही है, और जो टॉप रहे हैं उनको आगे पढ़ने के लिए छात्रवृत्तियां मिल रही है। सब जगह उनके योजनाएं मिल रही है, लेकिन उन योजनाओं का फायदा कौन उठाए?